Yes, friends, we are live now. Welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन सीटेड साइंस पेपर 2 के ऊपर है और आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं यह है डाइजेशन के ऊपर, ह्यूमन डाइजेशन के ऊपर। और PYQs का सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। पिछले 4 से 5 सेशन हमारे हो चुके हैं PYQs के ऊपर। आज का भी जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, हम यहाँ पर इस सेशन में वही लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा सेशन को। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस हमारे क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। प्रश्न पहला, गिवन इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। The juices they secrete and food components they act on. Some entries have been left blank. Select the correct set of entries from the options provided. यानी कि नीचे दी गई तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों वे जो रस स्रावित करते हैं और जिन खाद्य घटकों पर वो कार्य करते हैं उनके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को खाली छोड़ दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही सेट चुनें। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है आपको और कॉलम में 3 कॉलम दिए गए हैं। 3 कॉलम में आपको एक कॉलम में दिया गया आपके अंग के नाम, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गन, यानी कि माउथ, स्टमक और लीवर। और दूसरे कॉलम में दिया गया आपको जूसेस सीक्रेटेड, यानी कि स्रावित पाचक रस, यानी कि जो ऑर्गन है वो कौन से जूस सीक्रेट करते हैं वो दिया गया है। और तीसरा जो कॉलम है अपना, वहाँ पर है फूड कंपोनेंट्स एक्टेड ऑन, यानी भोजन के घटक जिस पर वे कार्य करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे कॉलम 1 की, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गन, अंग का नाम जो है, तो उसमें देखिए पहला है माउथ, यानी कि मुँह। और उससे जो सीक्रेट हो रहा है जूस, उसे कहते हैं हम सलाइवा। और सलाइवा में दोस्तों एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। याद रखिएगा, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे। कि सलाइवा जो होता है हमारा, लार जो होता है, यानी कि जिसे हम थूक भी कहते हैं, तो जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। अब देखिए, सलाइवा जो होता है हमारा, ये किस पर काम करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, किस पर काम करता है? तो सलाइवा जो होता है दोस्तों, ये हमारा काम करता है हमारे स्टार्च पर या फिर कार्बोहाइड्रेट पर। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 की जगह आपका यहाँ पर अगर सही ऑप्शन चुनेंगे आप, तो ये देखिए स्टार्च पहला ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर जो है सो स्टार्च आ जाएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है यहाँ पर स्टमक। कॉलम 1 में पहला था माउथ, उसके बाद है सेकंड स्टमक, यानी कि अमाशय। अब स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है दोस्तों, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत सारे इसमें एंजाइम्स भी होते हैं अलग अलग, या फिर बहुत सारे जूसेस भी होते हैं। तो उसमें से एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस। अब डाइजेस्टिव जूस जो हमारा काम करता है दोस्तों, ये काम करता है प्रोटीन। हमारे जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, ये हमारे स्टमक से होता है, हमारे पेट से होता है। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो हमारा डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ये हमारे माउथ से। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, और जब हम इसे मुंह में एंटर करते हैं हमारे, तो वहाँ से हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, फिर थ्रू ईसोफेगस के ज़रिए से वो हमारे स्टमक में जाएगा। तो फिर स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर हमारा डाइजेशन, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो वहाँ पर स्टार्ट होता है दोस्तों। फिर प्रोटीन के डाइजेशन के बाद नीचे देखिए तीसरा यहाँ पर जो देख रहा है, ये है आपका लीवर। तो लीवर जो है दोस्तों, यकृत जिसे हम कहते हैं, तो लीवर के अंदर क्या होता है दोस्तों? लीवर हमारा सीक्रेट करता है बाइल जूस। लीवर हमारा सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस, जो कि हमारे यकृत से स्रावित होता है।
और बाइल जूस किस पर एक्ट करता है दोस्तों, हमारा वो एक्ट करता है हमारे फैट के ऊपर, जो 4 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है फैट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेशन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने वाले तरंग सदृश मांसपेशी संकुचन को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपके, और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे ही हमारा भोजन जो होता है हमारे मुंह के अंदर यहाँ से इंटर हो रहा है, तो यहाँ से एक पाइप होती है, और ये जो पाइप होती है ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से हमारा जो जे शेप का स्टमक होता है। तो इस पाइप के थ्रू जो हमारा भोजन नीचे आएगा दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के ज़रिए से जैसे ही हमारा खाना हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर आता है थ्रू ईसोफेगस, तो जो खाने का जो भोजन का जो नीचे आने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। और चर्निंग की या सेगमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत अलग ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव को तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा दोस्तों ये राइट रहेगा। चर्निंग जो होती है ये हमारे स्टमक में जब हमारा भोजन चला जाता है तो वहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके साथ जब मिक्स हो जाता है हमारा भोजन, तो उसे हम कहते हैं चर्निंग मोमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पर, एक्स इज़ अ डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बींग्स विच डजंट कंटेन एनी एंजाइम, एक्स इज़। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन 2022 में दिसंबर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि मनुष्य में एक्स एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, तो एक्स क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका पैंक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है आपका ये होता है आपके पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है आपका अग्न्याशय रस जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा पैंक्रियास के अंदर होता है। और बाइल जूस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बाइल जूस हमारा ये होता है सीक्रेट हमारे लीवर से, यानी कि यकृत से। और गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस। और सलाइवरी जूस जो होता है जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से यानी कि हमारे माउथ के अंदर ये सीक्रेट होते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा, एक्स इज़ अ डाइजेस्टिव जूस, यानी कि एक्स एक डाइजेस्टिव जूस है इन ह्यूमन बींग्स विच डजेंट कंटेन एनी एंजाइम्स, जिसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होता। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी आपके एंजाइम्स रहेंगे, आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी आपके एंजाइम्स रहेंगे, पेप्सिन वगैरह जो कि आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, और सलाइवरी जूस के अंदर भी आपके सलाइवरी अमाइलेज वगैरह ये एंजाइम्स रहेंगे। लेकिन आपका बाइल जूस एक ऐसा जूस है दोस्तों जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो पित्तरस जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर आपको दोस्तों इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शन को आप क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनकरेक्ट बताना है तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ विली। तो बात तो सही है कि छोटी आंत जो होती है हमारी हाईली कॉइल्ड होती है, यानी कि गोल गोल जो घूमी हुई जिसे हम कहेंगे उसे कॉइल्ड कहते हैं। तो कुंडलित यानी कि अत्यधिक कुंडलित जिसे हम कहते हैं, छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित है और उसमें हज़ारों दीर्घ रोम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों हाईली कॉइल्ड होती है, और उसके अंदर जो सो विलीज होती है। विली क्या होती है दोस्तों, हमारी जो फिंगर्स नुमा यानी कि एक पाइप है और उस पाइप्स के अंदर जो सो फिंगर्स नुमा जो सो कुछ शेप्स होते हैं जिसे विलीज कहा जाता है। और इन विलीज का काम क्या है, ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर इसको पहुंचाते हैं।
तो ये हमारे विलीस का काम है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा कि क्या कह रहा है, लीवर रिसीव्स बाइल जूसेस सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, यानी कि यकृत को पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि लीवर जो होता है हमारा ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, बल्कि रिसीव नहीं करता। और जो गॉल ब्लैडर होता है दोस्तों, यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर हो रहा है, जब हमारा लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करेगा तो वो स्टोर होगा आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी कि यकृत हमारा जो है सो ये जूस को सीक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है, या फिर गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है। तो ये जो है हमारा ये सही आंसर रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अब तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी जो बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, ये छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं, उसकी लेंथ के हिसाब से हम उसे नहीं देखते, हम उसे उसकी विड्थ के हिसाब से देखते हैं। अगर लेंथ के हिसाब से आप उसकी लंबाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन आपकी छोटी होती है। लेकिन अगर आप चौड़ाई के हिसाब से अगर उसके देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, इसलिए हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और अगर लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो वो छोटी होती है। उसके बाद ऑप्शन 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इन डाइजेशन गेट्स कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड रिमूव थ्रू द एनस। तो ये भी बात सही है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्रित होते हैं और गुदा के माध्यम से निकाल दिए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा था इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत है वो बताना है। तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो लीवर रिसीव्स बाइल जूसेस सीक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है और यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको इसका आंसर, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बदला है दोस्तों, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको आगे पीछे कर यहाँ पर पूछ रहा है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में विली की क्या भूमिका है। तो मैंने अभी जैसा कि कहा था आपको कि विलीज का जो काम होता है दोस्तों, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि पाइप नुमा है, अगर उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे कहते हैं विलीज। और विलीज का जो काम है ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स वहाँ से उसको पूरे बॉडी के अंदर वहाँ पर पहुँचाना, और वहाँ से सेल्स तक, हमारे बॉडी के जो सेल्स तक है उसको वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ये विलीज का काम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में विली की क्या भूमिका है। टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइमों को स्रावित करने के लिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ये विलीज का आपके काम नहीं है। टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। जी हाँ, ये आपके विलीज का काम है कि ये क्या करता है, आपका सरफेस एरिया जो सो बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपके न्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद सी क्या कह रहा है, देखिए, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द लीवर। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, पोषक तत्वों को लीवर तक पहुंचाने के लिए। लीवर तक क्यों पहुंचाएंगे भाई, ये तो बात बिल्कुल गलत है वहाँ पर। टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, अतिरिक्त पोषक तत्वों को संग्रहित करने के लिए। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा ओनली बी इज़ द राइट आंसर। ओनली बी जो रहेगा हमारा ये सही आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैच द फॉलोइंग। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आई थिंक ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच द नेम्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। मानव पाचन तंत्र के अंगों के नामों का मिलान करें कॉलम 2 में उनके कार्यों के साथ कॉलम 1 में दिया गया है। देखिए दो कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर, एक है आपका कॉलम 1 और दूसरा है कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको दिए गए हैं आपके बॉडी पार्ट्स के नाम, यानी कि माउथ हो गया, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मुंह हमारा अमाशय, पेट, लीवर यानी कि यकृत, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और कॉलम 2 में जो दिया गया है इसके कार्य दिए गए, यानी कि इनका काम बताया गया है। तो हमें जो है सो यहाँ पर इसका
राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा क्या है। तो देखिए, अगर ए की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, माउथ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो माउथ का क्या काम है, जैसे ही हम फूड हम इंटर करते हैं, जैसे ही हम खाना हमारे मुंह के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले माउथ के अंदर जो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर, यानी कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो भी हम स्टार्च ले रहे हैं, तो ये होगा आपका ब्रेक डाउन, वहाँ पर ब्रेक डाउन होकर ये जाएगा आपका कन्वर्ट होगा शुगर के अंदर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो है दोस्तों ग्लूकोज। और इसी तरह से अगर हम फैट के अगर बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो वो है आपका फैटी एसिड्स, और आपके प्रोटीन की बात करेंगे तो वो है अमाइनो एसिड्स। देखिए, स्टमक क्या करता है दोस्तों, स्टमक सीक्रेट्स एसिड्स टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो ए का क्या बन रहा है यहाँ पर, देखिए ए वाला जो है ये है आपके ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ये वाला ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर, और स्टमक क्या कर रहा है हमारा, सीक्रेट कर रहा है सीक्रेट एसिड्स टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। उसके बाद अगर लीवर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो लीवर हमारा सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि फैट के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो लीवर यहाँ पर अगर सी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये है हमारा लीवर, और ये क्या कर रहा है, ये सी, यानी कि सीक्रेट बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल सीक्रेट करता है हमारा लीवर, जो कि हमारे फैट के डाइजेशन में हमारी मदद करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है और अगर आपको ऑप्शन में विलीज दिखता है दोस्तों, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा विलीज के साथ जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर विलीज होते हैं, जो कि इंक्रीज़ करते एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कुछ देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। उसके बाद अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, वो है एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए ए यानी कि किसके साथ जा रहा है, ए जा रहा है 4 के साथ, और बी जा रहा है आपका 5 के साथ। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सी है आपका 2, और डी है 1, और ई है आपका 3। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक इन द गिवन ऑर्डर। यानी कि आपको जो एक पैराग्राफ टाइप का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और उसके अंदर कुछ ब्लैंक छोड़ दिया गया है, कुछ खाली जगह, रिक्त जगह छोड़ दी गई है, और उसके अंदर आपको सही से जो ऑप्शन है वहाँ पर कौन सा, वो आपको वहाँ पर भरना है। तो देखिए क्या है, द डैश इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes dash that is stored in dash and plays an important role in the digestion of dash. देखिए, डैश एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए यहाँ पर आपको क्लू भी दे दिया उसने कि शरीर के अंदर हमारे एब्डोमेन के अंदर वो हमारे राइट साइड में है, और ये भूरे रंग की है, और उसके बाद ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा लीवर। तो अगर हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है, और चारों में से आपको 2 जगह यहाँ पर आपको लीवर दिख रहा है, एक है यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर। अब इसके आगे अगर पढ़ेंगे तो हमें इसका सही जवाब मिल जाएगा। देखिए उसके आगे क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स डैश। अब ये सीक्रेट क्या करता है, ये बाइल सीक्रेट करता है। तो बाइल यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन 2 में और 4 में, दोनों में आपको बाइल दिख रहा है। इट सीक्रेट्स बाइल दैट इज़ स्टोर्ड इन, ये स्टोर्ड कहाँ पर होता है, तो ये स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। तो ये यहाँ पर भी गाल ब्लैडर है और यहाँ पर भी गाल ब्लैडर है, तो ये भी, यहाँ तक तो दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए अब लास्ट में आपको ये यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। इट क्या है, दैट इज़ स्टोर्ड इन
गॉल ब्लैडर एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। तो ये डाइजेशन, किसके डाइजेशन में ये हेल्प करेगा दोस्तों? ये आपके हेल्प करेगा आपको फैट के डाइजेशन में। तो ये आपका यहाँ पर राइट जो आंसर बनेगा वो रहेगा दो। तो यहाँ पर क्या है? लीवर आपका एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये बाइल का स्राव करती है जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है और फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था आपका सही जवाब दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानें। यहाँ पर 3 ऑप्शन है और यहाँ पर देखना है उसके साथ में आपका कौन सा ऑप्शन सही फिट होता है। तो देखिए, ए गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, यानी कि ए सरल शर्करा में विघटित होता है। बी गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल, बी ग्लिसरॉल में विघटित होता है। सी ब्रेक्स इनटू सिंपलर अमीनो एसिड, सी सरल अमीनो एसिड्स में विघटित होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल शुगर में आपके कन्वर्ट क्या होगा, पहले ये आप सोचिए। जब भी आप कोई भोजन खाते हैं, जब भी कुछ आप खाते हैं, तो जैसे ही उसमें कार्बोहाइड्रेट अगर रहेगा तो वो आपका टूटेगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा, स्टार्च से आपके शुगर में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ए गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, यानी कि ये आपका कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट में। बी दे रहा है आपको गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल, यानी कि बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। जो आपका फैट है ये हमारा कन्वर्ट होता है और फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होकर वहाँ पर जाता है। और सी ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड, तो मैंने आपको पहले भी बताया जब हम सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो है आपका अमाइनो एसिड। तो जब भी प्रोटीन आपके ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो वो आपके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य नहीं है? देखिए, बड़ी आंत का कार्य नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर हम बड़ी आंत का कार्य नहीं है अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नहीं कह रहा है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना यानी कि जल का अवशोषण करना। हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका काम यही है कि एब्जॉर्ब करना वहाँ से वाटर को, और जो अनडाइजेस्टेड जो साल्ट होते हैं वहाँ पर या फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वहाँ पर, उसको वहाँ पर स्टोर करना, और जो साल्ट होते हैं वहाँ पर उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करना। तो ये तो पहला तो उसका फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरे फंक्शन की, दूसरा ऑप्शन की, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ये काम इसका बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फेसिस की अगर हम बात करेंगे, मल का निर्माण जो होता है हमारे, ये बिल्कुल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। और ऑल ऑफ द अबव का ये तो कोई ऑप्शन यहाँ पर फिट ही नहीं बनता। तो हमारा 2 नंबर का जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये वहाँ पर सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। निम्नलिखित को पहचानें। ए इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है तो वो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, वो है आपके लीवर। तो यहाँ पर अगर हम उसके साथ में ऑप्शन देखकर चलेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 में दे रहा है हार्ट, तो ये भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। 2 तो कट गया, बचे आपके 2, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पर आपके बचे हैं। अब बी ऑप्शन देखिए ऊपर का क्या है, बी स्टोर बाइल जूस। तो गाल ब्लैडर जो होता है आपके, वो आपका बाइल जूस को स्टोर करता है। तो यहाँ पर दोनों में भी आपको बी नज़र आएगा और दोनों में आपको गाल ब्लैडर नज़र आ रहा है दोस्तों। सी क्या है आपका, सी ब्रेक डाउन्स स्टार्च इनटू शुगर,
यानी कि आपका जो सलाइवा होता है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, आप जैसे ही आप कोई भोजन खाएंगे, भोजन लेंगे आप, तो वहाँ पर आपका सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होगा जो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि सलाइवा जो होता है आपका, सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। और डी अगर देखेंगे हम तो डी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो आपका पैंक्रियाज है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, गाल ब्लैडर स्टोर जूस, यानी कि गाल ब्लैडर पित्त रस का भंडारण करता है, और सलाइवा जो होता है स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है, और पैंक्रियास ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये था हमारा सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के PYQs डाइजेशन टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस इस नाम से। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।